एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जहाँ पर हियोकी उस आदमी से पूछते हैं आपको मेरा नाम कैसे पता। तो वो आदमी बोलता है कि तुम नाओया के दोस्त हो ना। तो जिसपे हियोकी बोलते हैं नाओया। तो जिसपे वो आदमी बोलता है मोरिसाकी नाओया। तो हियोकी बोलते हैं हाँ। तो जिसपे वो आदमी बोलते हैं कि उन तीनों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो अभी के लिए तुम कार में बैठो। जिसपे हियोकी बोलते हैं मुझे कार में बैठना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं हाँ और हियोकी को कार में बैठा देते हैं और उसके बाद वो ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और डोर को लॉक कर देते हैं। जिसपे हियोकी मन ही मन सोच रहे होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर वो उस गाड़ी में कुछ रस्सी और टूल्स भी देखते हैं तो वो सोचते हैं क्या ये मुझे कहीं दफन करने वाला है। फिर उसके बाद हियोकी उनसे पूछते हैं कि मोरिसाकी और बाकी लोग कहाँ पे हैं। तो वो बोलते हैं चिंता मत करो वो सब जिंदा हैं। जिसपे हियोकी और शॉक्ड हो जाते हैं और मन में सोचते हैं कि जिंदा है का क्या मतलब, ये ऐसा ही करने वाला है क्या। उसके बाद वो आदमी बोलता है कि अब हमारा टाइम हो गया है चलने का, तुम्हारे पास कोई आखिरी वर्ड है। तो जिसपे हियोकी बोलते हैं आखिरी। तो उस पे वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है हाँ आखिरी। और हियोकी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो वो बोलता है दरवाजा नहीं खुलेगा, अब बताओ कोई आखिरी वर्ड्स है तुम्हारे पास। तो हियोकी बोलते हैं कि मैं अपनी फैमिली को कॉल करना चाहता हूँ। जिसपे वो आदमी बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है तुम्हारे साथ आखिर है क्या, तुम कितने ज्यादा प्यारे हो। जिसपे हियोकी बोलते हैं क्या। और तभी वाताराई उन्हें बुलाने लगते हैं और भाग के उस वैन के पास आते हैं और दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं तुम डरे तो नहीं ना, तुम ठीक तो हो ना। और फिर वो बाहर आते हैं और वहां पर बाकी सब भी आ जाते हैं। तो योगी पूछते हैं तुम लोग ठीक हो ना। तो जिसपे वो लोग बताते हैं हाँ हम ठीक हैं, रियोको सान बस तुम्हारे साथ मस्ती कर रहे थे। और वो मोरिसाकी के बड़े भाई होते हैं। और फिर रियोको सान मोरिसाकी के बगल में आकर कहते हैं तुम्हें कैसा लग रहा है, कोई आखिरी इच्छा तुम्हारी। जिसपे हियोकी बोलते हैं क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। और इसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जा रहा होता है कि वो सब एक साथ चल रहे होते हैं और रियोका सान हियोकी को बोल रहे होते हैं तुम प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मुझे माफ कर दो। हियोकी बोलते हैं कि मैं नाराज नहीं हूँ। और इस पे रियोका सान बोलते हैं कि जब तुम रोने वाले होते हो तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हो। तो जिस पे वाताराई उन्हें रोक कर बोलते हैं तुम रो रहे थे क्या। तो हियोकी बोलते हैं नहीं मैं रोया नहीं। और फिर वो हियोकी का हाथ पकड़कर बोलते हैं मुझे माफ कर दो तुम्हें डराने के लिए। तो जिस पे हियोकी सोच रहे होते हैं ये अचानक से स्वीट एटमॉस्फेयर कैसे। और उसके बाद वो बोलते हैं कि थैंक यू भागने जाने के लिए। और ये सब रियोका सान पीछे मुड़कर देख रहे होते हैं। और उसके बाद उन्हें वो लोग बुलाते हैं कि जल्दी आओ तुम लोग देर कर रहे हो। जिसपे वो दोनों भी वहाँ चले जाते हैं और समुद्र को देख के ही होता और नागासातो तो तुरंत ही उसमें डुबकियां लगाने लगते हैं। और वाताराई योगी को बोलते हैं कि तुम भी चलो। तो योगी बोलते हैं नहीं नहीं मैं ये ठीक हूँ। लेकिन वाताराई उनका हाथ पकड़ के उन्हें वहाँ ले जाते हैं और फिर वो सब बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। और इसके बाद योगी एक वाटरमेलन लेके आ रहे होते हैं जो कि काफी भारी होता है। तो वाताराई उनके पास जाते हैं और कहते हैं मैं इसे उठा लेता हूँ। और फिर वो लोग उस वाटरमेलन को एक पन्नी के ऊपर रखते हैं और उसे फोड़ने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वाताराई पूछते हैं कि योगी कहाँ गया। तो वो लोग बोलते हैं कि वो उस साइड गया है। तो वाताराई बोलते हैं मैं भी उसको देख कर आता हूँ। जिसपे वो लोग बोलते हैं ठीक है। और रियोको-सान फिर से वाताराई को देखते हैं। फिर वाताराई जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो हियोकी वहाँ पे से शेल इकट्ठा कर रहे थे। और जब वाताराई बोलते हैं हियोकी तो वो कहते हैं कि हाँ ये खूबसूरत है ना। तो वाताराई बोलते हैं हाँ लेकिन सब इंतजार कर रहे हैं तो वहाँ चलो। जिसपे हियोकी सिर्फ बोलते हैं। तो वाताराई बोलते हैं तुम सुन रहे हो ना। तो फिर से हियोकी बोलते हैं। जिसपे वाताराई उन्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम सुनोगे नहीं तो मुझे तुम्हें जबरदस्ती वहां लेके जाना पड़ेगा। तो हियोकी बोलते हैं नहीं मैं भारी हूँगा। पर फिर भी उन्हें वाताराई उठा लेते हैं और लेके आ रहे होते हैं। और जब सब ये देखते हैं तो सब बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही बड़ा बच्चे जैसा है। तो हियोकी बोलते हैं कि कोई प्लीज पिक्चर्स मत क्लिक करना। और वाताराई उन्हें वहां बिठा देते हैं। फिर हियोकी उन्हें थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे आर्म्स तो ठीक है ना। तो जिसपे वाताराई बोलते हैं कि कल तक ये सोर हो जाएंगे। तो हियोकी बोलते हैं माफ करना मैं डाइट पे चला जाऊंगा। तो वाताराई बोलते हैं कि क्या इसका मतलब तुम फिर से मुझे चाहते हो कि मैं तुम्हें उठाऊं। तो योगी बोलते हैं नहीं नहीं नहीं। तो जिस पे वाताराई उनके पास आकर उनके सर पे हाथ रख के बोलते हैं मैं बस मजाक कर रहा था। और फिर वहां से चले जाते हैं।
और उधर वो लोग वाटरमेलन को फोड़ देते हैं और रियोको-सान इन दोनों को देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहे होते हैं। और फिर वो लोग सब मिलके वही वाटरमेलन खा रहे होते हैं तो हियोकी के गाल पर वो वाटरमेलन लग गया होता है। तो वाताराई उससे पूछ देते हैं जिसपे सब कहते हैं कि हियोकी तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, तुम्हें एक डाई हार्ड फैन मिल गया है। तो हियोकी बोलते हैं क्या? तो हत्ता बोलते हैं डाई हार्ड फैन का मतलब जिसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ हियोकी पे हैं। जिस पे वाताराई उठते हैं और वहां से जाके कुछ और वाटरमेलन ले रहे होते हैं। तो सब बोलते हैं कि देखो अब वाताराई सल्क कर रहा है। और उसके बाद रियोको-सान वाताराई को बोलते हैं चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जिस पे वाताराई बोलते हैं नहीं नहीं, ये काफी ज्यादा डरावना है, लेकिन वो उन्हें कन्वीनियंस स्टोर पे ले जाने के लिए बोलते हैं और उन्हें लेके जाने लगते हैं। और उसके बाद जब वो लोग वापस आते हैं तो वो लोग सबके लिए आइसक्रीम ले आए होते हैं और वाताराई हियोकी को आइसक्रीम देते हुए बोलते हैं कि ये रियोको-सान की तरफ से है और वो वहीं पर बैठ जाते हैं। फिर हियोकी वाताराई से बोलते हैं तुम और रियोको-सान काफी ज्यादा क्लोज हो। तो जिस पे वाताराई बोलते हैं तुम जेलस हो क्या? तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वाताराई मुस्कुराकर बोलते हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि तुम जेलस हो, लेकिन हियोकी सोच रहे होते हैं कि जिस दिन से तुमने मुझे गले लगाया है मैं सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोच रहा होता हूँ। और उधर उन लोगों के दोस्त खेल रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि क्या हमें तुम लोग फिल्म कर लोगे? तो वाताराई उन्हें फोन से फिल्म कर रहे होते हैं। तभी हियोकी देखते हैं कि वाताराई की आइसक्रीम पिघल रही है तो वो सोचते हैं क्या मुझे इसे बताना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही और ज्यादा पिघलती है हियोकी उनका हाथ पकड़ के उस आइसक्रीम को लिक कर लेते हैं ताकि वो मेल्ट होके उनके हाथ पे ना गिरे। जिस पे वाताराई बोलते हैं क्या? तो हियोकी बोलते हैं वो तुम्हारी आइसक्रीम। जिस पे वाताराई उन्हें थैंक यू बोलते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है और वो सब फायर क्रैकर्स भी जला रहे होते हैं और बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। और उसके बाद वो सब एक साथ खाना खा रहे होते हैं तो रियोको-सान हियोकी से पूछते हैं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? जिस पे मोरिसाकी बोलते हैं नहीं, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और हत्ता बोलते हैं यहाँ तक कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं रही है। रियोको-सान उन्हें छोटा सा टिप्पी मारकर बोलते हैं कि क्या तुम लोग हियोकी के तौर पे बोलोगे? तो जिस पे नाकासा तो बोलते हैं कि हमने सारी रिसर्च कर रखी है। तो जिस पे रियोको-सान बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा टाइप क्या है? तो उस पे हियोकी बोलते हैं कि ऐसा कोई तो टाइप है नहीं। और फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर तुम लड़की होते। जिस पे हियोकी बोलते हैं क्या? तो वो बोलते हैं कि अगर तुम लड़की होते तो इन चारों में से किसको चूज करते? तो हियोकी उन सबको देख रहे होते हैं और बोलने ही वाले होते हैं कि मैं किसे चूज करता, तब तक वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो उन सब लोगों के साथ बोलने लगते हैं कि चलो ड्रिंक करें। तो जिस पे रियोको-सान बोलते हैं कि प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए, ये लोग अंडर एज हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, तो हम इनके साथ पिक्चर्स ले सकते हैं। और उनमें से एक हियोकी के साथ पिक्चर ले रहा होता है तो वाताराई उसका हाथ हियोकी के कंधे से हटाकर उसे पीछे झटक देते हैं और कहते हैं प्लीज रुक जाइए। और तभी बीच में रियोको-सान आ जाते हैं और कहते हैं प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। और तभी वहाँ पर उनका वेटर आकर बोलता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूसेंस मत क्रिएट करिए। जिस पे वो बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ और वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद वाताराई हियोकी से पूछते हैं तुम ठीक हो ना? तो वो बोलते हैं हाँ, मैं बस थोड़ा सा डर गया था। और तभी वो वहाँ पे एक ग्लास में उठाकर ड्रिंक पी लेते हैं और जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा खांसी आने लगती है। तो रियोको-सान बोलते हैं ये पक्का अल्कोहल है। तो वाताराई बोलते हैं क्या अल्कोहल? फिर वो बोलते हैं किसी के पास पानी है? तो रियोको-सान उन्हें पानी की बोतल देते हैं और जिसके बाद वाताराई हियोकी को लेकर बाहर जाते हैं और हत्ता भी आ रहे होते हैं, लेकिन मोरिसाकी उन्हें रोक लेते हैं। और उसके बाद वाताराई हियोकी से पूछते हैं तुम अब ठीक हो ना? तो हियोकी बोलते हैं कि हाँ। और उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर लेट जाना चाहिए, मैं पिकनिक ब्लैंकेट लेके आता हूँ। लेकिन हियोकी उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं प्लीज रुको, तुम यहाँ हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। जिस पे वाताराई बोलते हैं ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे हियोकी उनके कंधे पर अपना सर रख लेते हैं और कहते हैं कि बस कुछ देर और, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है। और फिर वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा और सेल्फिश होने दोगे? और हियोकी उन्हें गले लगा लेते हैं। वाताराई बोलते हैं क्या तुम ड्रंक हो? तो जिस पे हियोकी बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। तो जिस पे वो बोलते हैं कि क्या सिर्फ मेरे साथ? तो योकी बोलते हैं हाँ, सिर्फ वाताराई के साथ। मुझे भी नहीं पता कि ये क्यों होता है, शायद तुम्हारी सेंट की वजह से। और फिर वो उनसे दूर हटते हैं और कहते हैं मुझे माफ करना। तो वाताराई बोलते हैं कोई बात नहीं,
जिस पे योगी बोलते हैं नहीं, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो वाताराई उन्हें फिर से पानी देते हैं और उनकी पीठ को रब कर रहे होते हैं और कहते हैं तुम ठीक हो ना। तो योगी बोलते हैं तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो। तो वाताराई बोलते हैं मैं हूँ क्या। तो योगी बोलते हैं हाँ, तुमने मुझे पूरे रास्ते उठा कर ले आया। जब भी मैं तुम्हारे ऊपर आता हूँ तुम मुझे अच्छे से पकड़ते हो। तो वाताराई बोलते हैं कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो जिस पे योगी बोलते हैं क्यों, क्योंकि मैं डाई हार्ट फैन हूँ। तो वो बोलते हैं हाँ, मैं कभी भी तुम्हें मुसीबत में देखूंगा तो दौड़ता हुआ चला आऊंगा, और अगर तुम्हें सेल्फिश होना है तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। तो जिस पे योगी बोलते हैं अगर मैं तुमसे पैसे मांगू तो। वाताराई बोलते हैं कि वो डिपेंड करेगा तुम कितना अमाउंट मांग रहे हो। जिस पे वो दोनों हंस देते हैं और योगी बोलते हैं तुम्हें मना करना चाहिए। और उसके बाद वो बोलते हैं लेकिन अगर तुम मुझे ऐसे ही स्पॉइल करोगे तो मैं यूजलेस हो जाऊंगा। जिस पे वाताराई बोलते हैं तुम अगर यूजलेस भी हो गए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी देखभाल हमेशा करूंगा। तो जिस पे योगी बोलते हैं तुम क्या कहना चाहते हो। तो वाताराई बोलते हैं मैं तुम्हें पूरी जिंदगी चेरिश करूंगा। तो जिस पे हियोकी मन ही मन सोच रहे होते हैं कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वाताराई कुन मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं, पर मुझे ऐसा लगता है मुझे हमेशा इसका जवाब पता था। और फिर वो वाताराई से बोलते हैं कि ऐसा मत बोलना कि मैं अभी कन्फेस किया गया हूँ। तो जिस पे वाताराई बोलते हैं तो हियोकी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं क्या इसका मतलब। तो वाताराई बोलते हैं हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और यहीं पे एपिसोड 6 एंड हो जाता है।